मुंबई की चमचमाती रातों में रिया के सपनों को एक अनजान आवाज ने नई उड़ान देने का वादा किया। मैं विकी, तुम्हारा भविष्य बदल सकता हूं, उसने कहा। लेकिन उसकी गहरी आंखों और मोहक मुस्कान के पीछे छिपा था एक खतरनाक जाल, एक रहस्यमयी मैसेज, रात के साए में छोड़ा गया लिफाफा, और एक सच जो रिया की जिंदगी को उलट देगा। क्या रिया प्यार की आड़ में बुने इस छल के जाल से बच पाएगी या बन जाएगी एक और शिकार? इस कहानी में हर कदम पर सस्पेंस है, हर पल में धोखा। यह कहानी मुंबई की एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें प्राइवेसी के कारण कैरेक्टर्स के नाम और लोकेशन को बदल दिया गया है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल जानवी की कहानी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रिया की उड़ान। चलिए शुरू करते हैं। मुंबई की चकाचौंध और हलचल के बीच गोरेगांव की एक तंग गली में बसी थी रिया की छोटी सी दुनिया। रिया 26 साल की एक महत्वाकांक्षी लड़की, जो अपने सपनों को सच करने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। उसका छोटा सा फ्लैट, कुछ किताबें और एक पुराना लैपटॉप उसकी जिंदगी के साथी थे। रिया एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर थी, जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स से अपनी आजीविका चलाती थी। लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, एक दिन बड़ा नाम कमाने की। एक शाम जब वह अपने फ्लैट की बालकनी में कॉफी पी रही थी, उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। हेलो रिया, मैं विकी बोल रहा हूँ, आपकी एक डिजाइन देखी, हमारे स्टार्टअप के लिए काम करना चाहेंगी? आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था, जो रिया को तुरंत भा गया। उसने हाँ कह दी, बिना यह जाने कि यह कॉल उसकी जिंदगी को उलट पुलट करने वाली थी। विकी, 30 साल का एक आकर्षक और आत्मविश्वास से भरा हुआ शख्स, रिया से मिलने अगले दिन एक कैफे में आया। उसने अपने स्टार्टअप ड्रीम विजन के बारे में बताया, जो डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांडिंग में क्रांति लाने का दावा करता था। विकी की बातों में एक जादू था। उसकी गहरी आंखें और मुस्कान रिया को बार बार अपनी ओर खींच रही थी। रिया, तुम में वो स्पार्क है जो हमें चाहिए। हमारे साथ जुड़ो और मैं वादा करता हूँ तुम्हारा नाम हर जगह गूंजेगा, उसने कहा। रिया को यह ऑफर सपने जैसा लगा। उसने तुरंत हामी भर दी। विकी ने उसे एक प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा, जिसमें मोटी रकम का वादा था। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के आखिरी पन्ने पर कुछ शर्तें थीं, जिन्हें रिया ने जल्दबाजी में पढ़ा नहीं। यह उसकी पहली गलती थी। अगले कुछ हफ्तों में रिया और विकी की मुलाकातें बढ़ने लगीं। प्रोजेक्ट्स के बहाने कॉफ़ी की मुलाकातें अब डिनर डेट्स में बदलने लगीं। विकी का व्यवहार रिया को खास महसूस कराता था। एक रात जब वे एक रूफटॉप रेस्तरां में थे, विकी ने रिया का हाथ थाम लिया। रिया, तुम सिर्फ एक डिज़ाइनर नहीं, मेरे लिए कुछ और हो, उसने धीमी आवाज़ में कहा। रिया का दिल धड़क उठा। उसने कभी इतना ध्यान और प्यार महसूस नहीं किया था। विकी की बातों और उसके स्पर्श में एक नशा था, जो रिया को धीरे धीरे उसकी ओर खींच रहा था। लेकिन हर बार जब रिया उससे स्टार्टअप के ऑफिस या उसके बाकी कर्मचारियों के बारे में पूछती, विकी बात को टाल देता। रिया को यह अजीब लगा, लेकिन वह अपने दिल की सुन रही थी, दिमाग की नहीं। एक दिन विकी ने रिया को एक खास प्रोजेक्ट के लिए अपने ऑफिस बुलाया। ऑफिस, जो मुंबई के एक सुनसान इलाके में था, बाहर से जर्जर दिखता था। अंदर सिर्फ कुछ टेबल और कंप्यूटर थे और वहां कोई कर्मचारी नहीं दिखा। रिया को अजीब लगा, लेकिन विकी ने उसे आश्वस्त किया कि यह उनका अस्थायी सेटअप है। उसने रिया को एक प्रोजेक्ट दिया, जिसमें उसे एक कंपनी का लोगो डिजाइन करना था। लेकिन प्रोजेक्ट के दस्तावेजों में कुछ अजीब था। कंपनी का नाम और पता अस्पष्ट थे। रिया ने सवाल उठाया तो विकी ने उसे चुप कराते हुए कहा, रिया, मुझ पर भरोसा रखो, ये बड़ा मौका है। उस रात जब रिया घर लौटी, उसे एक अनजान नंबर से मैसेज आया, विकी से दूर रहो, वो जो दिखता है वैसा नहीं है। रिया का दिल धक से रह गया। रिया ने उस मैसेज को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग में सवाल उठने लगे। उसने विकी से इस बारे में पूछना चाहा, लेकिन वह अगले कुछ दिनों तक गायब रहा। रिया ने अपने दोस्त समीर, जो एक जर्नलिस्ट था, को इस बारे में बताया। समीर ने ड्रीम विजन की पड़ताल शुरू की। उसने पाया कि इस नाम की कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं थी। साथ ही विकी का ऑनलाइन प्रोफाइल भी संदिग्ध था।
उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स हाल ही में बने थे और उसकी तस्वीरें स्टॉक फोटोज से मिलती जुलती थीं। समीर ने रिया को सावधान रहने की सलाह दी, लेकिन रिया, जो अब तक विकी के प्यार में पड़ चुकी थी, यह मानने को तैयार नहीं थी कि वह धोखेबाज हो सकता है। तभी एक रात रिया के फ्लैट के बाहर किसी ने एक लिफाफा छोड़ा। उसमें कुछ तस्वीरें थीं विकी की एक दूसरी लड़की के साथ, जो रिया से मिलती जुलती थी। रिया ने हिम्मत जुटाकर विकी से इस बारे में बात करने का फैसला किया। उसने उसे अपने फ्लैट पर बुलाया। विकी ने तस्वीरों को देखकर हंसते हुए कहा, "ये मेरी बहन है रिया, तुम इतना ओवरथिंक क्यों करती हो?" लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो रिया को असहज कर रही थी। बातचीत के दौरान विकी ने रिया को एक ड्रिंक ऑफर की जिसमें कुछ मिला हुआ था। रिया ने ड्रिंक लेने से मना कर दिया, लेकिन उसका शक अब यकीन में बदल रहा था। उसने चुपके से समीर को मैसेज किया और पुलिस को अलर्ट करने को कहा। इससे पहले कि विकी कुछ कर पाता, पुलिस ने दरवाज़ा खटखटाया। विकी भागने की कोशिश में खिड़की की ओर दौड़ा, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। विकी का असली नाम राहुल था और वह एक सीरियल फ्रॉडस्टर था। वह युवा, महत्वाकांक्षी लड़कियों को अपने स्टार्टअप के झांसे में फंसाता था। उनसे डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स के नाम पर काम करवाता और फिर उनकी डिज़ाइंस को डार्क वेब पर बेच देता। इतना ही नहीं, वह लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनसे पैसे लेता। तस्वीरों में जो लड़की देखी थी वह उसकी पिछली शिकार थी। उसका नाम प्रिया था। उसी ने हिम्मत दिखाकर पुलिस को टिप दी थी। रिया को यह जानकर झटका लगा कि वह जिसे प्यार समझ रही थी वह सिर्फ एक जाल था, लेकिन इस अनुभव ने उसे और मजबूत बना दिया। कहानी का अंत रिया के आत्मविश्वास की जीत के साथ होता है। वह अपने अनुभव से सीखती है और अपनी प्रतिभा को सही दिशा में इस्तेमाल करती है। विकी उर्फ राहुल को सजा मिलती है और प्रिया और रिया मिलकर ऐसी लड़कियों की मदद के लिए एक ऑनलाइन कम्युनिटी शुरू करती हैं जो धोखे का शिकार हो सकती हैं। कहानी का संदेश है, चमक दमक के पीछे न भागें, अपने अंतर्जन पर भरोसा करें और प्यार के नाम पर अंधे न बनें। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें और मुझसे जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों को बहुत सारा प्यार। ये वीडियो केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य के लिए है। मेरा मकसद किसी भी तरह की अनुचित बात, अश्लील भावना या क्राइम को बढ़ावा देना नहीं है। आपके प्यार, भरोसे और साथ के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।